हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूपी सुपर टेट स्पेशल रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा जो है आज का बच्चों वो है 11 नंबर। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि विकल्प में से लापता संख्या चुनें। तो बच्चों जैसे 121 है, 225 है, 361 है। अब हमें बताना है कि इनमें संख्या क्या आएगी, अगली संख्या। तो बच्चों सबसे पहले आप समझें कि 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है, 225 बच्चों का होता है 15 का स्क्वायर होता है, 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ है कि इसका मतलब यह किसका स्क्वायर कर दें कि जिससे यहाँ संख्या आ जाए। तो 11 4 15, 15 4 19, 19 और 4 बच्चों कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, जिसमें 23 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 23 का जो स्क्वायर बनेगा बच्चों वो हो जाएगा 529। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर हमारा है कि 17 अक्टूबर 1996 को कौन सा दिन होगा। तो जैसा कि मैंने अभी इसके पहले वाली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन कराया था, तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ था, वहाँ मैंने कोड बताया हुआ था। ठीक है, कि कोड के माध्यम से हम सॉल्व कर लेंगे और सबसे आसान होता है कोड के माध्यम से अगर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो बच्चों हम जनवरी इसका कोड लिख लेंगे 144 025, इसके बाद हो जाएगा बच्चों 036 146 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जिसमें ये दिन का कोड जो होगा बच्चों वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 के बजाय 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 नहीं होता है। जब हम 7 से भाग देते हैं तो 7 से छोटी संख्या ही शेष फल आती है। ठीक है, इसका हमने बताया था सेंचुरी कोड बताया था बच्चों, सेंचुरी कोड बताया था, जिसमें हमने 1800 का, 1900 का और 2000 का कोड हमने बताया था सेंचुरी कोड। ठीक है, इसी के माध्यम से सॉल्व करना है, जिसका कोड होता है बच्चों 206। ठीक है, 206 हो जाएगा। इसी पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था और यही मैंने कोड बताया था बच्चों। इस टाइप का मैंने डायरेक्ट डेट निकालने के लिए हमने एक अलग सी वीडियो बना रखी है कैलेंडर की। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे कैलेंडर की जो वीडियो ढूंढेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। हमने ऐसे इसी पर रिलेट करके वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें प्रॉपर हमने इस कोडिंग को कैसे आया है, किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, पूरी हमने चर्चा डिटेल से की हुई है। तो बच्चों इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले डेट लिखना होता है। जैसे डेट जो होती है बच्चों कितनी होगी 17 हो जाएगी। इसका डेट के बाद बच्चों यहाँ अक्टूबर महीना है तो अक्टूबर का हमें मंथ कोड लिखना होता है। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, मंथ कोड लिखना होता है, जिसमें देखिए आप अक्टूबर का जो कोड है बच्चों वो क्या है 1 है। तो अक्टूबर के लिए यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद मंथ कोड के बाद बच्चों क्या होगा कि शुरू के जो 2 नंबर हैं उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों कितना, शताब्दी। क्या बोलते हैं बच्चों, शताब्दी बोलते हैं, जिसमें सेंचुरी कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सेंचुरी कोड। क्या हो जाएगा बच्चों, सेंचुरी कोड, जिसमें 1900 का कोड जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 0। सेंचुरी कोड कितना होगा 0। इसके बाद 1996 है। 1996 का मतलब क्या है, हमें लिखना है वर्ष का, ईयर का कोड लिखना है, वर्ष कोड। तो यहाँ लिखना है वर्षों कितना, सेंचुरी हो जाएगा 1900 का कोड 0 और वर्ष लिखना हमें, ईयर लिखना है कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। इसके बाद हमें एक चीज़ लिखना होता है बच्चों जिसको बोलते हैं हम लोग लीप ईयर। ठीक है, अब लीप ईयर क्या होगा बच्चों, वर्ष को हमें भाग दिया जाता है। किससे भाग देंगे बच्चों, वर्ष को हम 4 से भाग देते हैं और वर्ष को भाग देने के बाद जो भी संख्या आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा लीप ईयर, और भाग दे देंगे बच्चों किससे, 7 से। ठीक है, अब 96 साल में 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 लीप ईयर आएंगे और भाग दे देंगे 7 से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 से ही जब भाग देना है और हमें निकालना है शेषफल। ये जो दिन है बच्चों ये शेषफल आता है, क्या आता है शेषफल, जो शेषफल आएगा भाग देने पर वही दिन हो जाएगा। ठीक है, तो शेषफल हमारा कितना आना है 7 से भाग देने पर शेषफल आना है। तो 96 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 100, 120 और 120 के बाद यहाँ 121 और 17 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 138 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 138। ठीक है, 138 जो हमें टोटल संख्या प्राप्त हो जा रही है। अब 138 को हम जब बच्चों 7 से भाग देंगे तो यहाँ बन जाएगा 7 एकम 7 और यहाँ 6 हो जाएगा और 6 के बाद 68 हो गया और यहाँ हो जाएगा 9 7 63। ठीक है,
63 के बाद यहाँ बचेगा कितना शेषफल बच्चों, 5 बच जाएगा। ठीक है, और 5 नंबर पे यहाँ देखिए कौन सा दिन हमने लिखा है, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। तो यहाँ जो दिन होगा बच्चों वो हो जाएगा बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, हमने इस पे बच्चों विस्तार से पूरा चर्चा किया हुआ है और प्रॉपर हमने सारी कोड को याद कराया है, तो वीडियो जरूर देखें। और हमने जस्ट इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी हमने प्रॉपर इसको बताया हुआ है, तो एक बार पुरानी वाली वीडियो इसके पहले वाली जो टेस्ट पेपर है उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आंसर इसका बच्चों हो जाएगा बृहस्पतिवार। अगला सवाल है हमारा तीसरा नंबर कि 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जब कोण निकालना है तो कोण बराबर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 11/2 गुणे मिनट और माइनस जो होता है आवर मल्टीप्लाई बाई 30 हो जाता है, 30 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप समझें कि यहाँ पे जो 11/2 होगा गुणे मिनट कितना है बच्चों, यहाँ पे 20 है, माइनस आवर कितना है 5, और 5 का गुणा कर देंगे 30 में, तो 5 × 15 हो जाएगा 150, और यहाँ 20 का मतलब हो जाएगा यहाँ आधा हो जाएगा 10, और 11 दाएँ बच्चों कितना हो जाएगा 10। तो 110 माइनस अंतर निकालेंगे, इसको हम अंतर बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में डिग्री नहीं होता है। तो 110 माइनस 150 जिसका डिग्री होगा बच्चों वो 40 डिग्री हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 40 डिग्री जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो बी नंबर हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर, एक पिता और उसके पुत्र की कुल आयु बच्चों कितनी है, 60 वर्ष। तो मान लीजिए फादर और सन की जो आयु का बच्चों योग है वो कितना है, 60 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। तो बच्चों 6 साल पहले की अगर हम बात करें, 6 साल पहले, ठीक है, 6 साल पहले जो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात था बच्चों, तो फादर और सन का हो जाएगा वो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 6 साल पहले की बात हो रही है, तो 6 साल पहले अगर हम चलते हैं बच्चों, ठीक है, अगर हम 6 साल पहले चलते हैं तो 6 साल पिता की उम्र घटेगी और 6 साल पुत्र की, दोनों को मिला के कितनी घट गई, 12 साल। तो अगर हम इनमें 60 में से 12 को घटा देते हैं तो इसका मतलब बच्चों हो गया कि 6 साल पहले ये दोनों लोग 48 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे बच्चों, 48 साल के। अच्छा, इनकी आयु का योग ही तो है ये 48, जैसे ये दोनों लोग वर्तमान में 60 के हैं, तो 6 साल पहले हमने पिता की भी 6 साल घटा दी, 6 साल पुत्र की घटाई। अच्छा, दोनों लोगों की घटा करके कितनी हो गई, 48 साल। तो दोनों लोगों का जो उम्र का योग है वो 48 है। तो बच्चों योग बोला गया है तो 5 और 1 जोड़ देंगे तो वैल्यू आएगी कितनी, 6। अब इसी 6 से हमें भाग दे देना है, और जैसे 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मेन वैल्यू x की वैल्यू। 8 6 48 होता है, तो 8 का गुणा बच्चों करेंगे 5 में, तो 8 पंजे 40 और 8 एकम 8। तो बच्चों ये 6 साल पहले जो थे, 6 साल पहले, कितने साल पहले बच्चों, ये 6 साल पहले कितने साल के थे, 6 साल पहले बच्चों ये 40 के थे और ये 8 साल के थे। अच्छा बच्चों, जब 6 साल हम जोड़ेंगे तो 40 और 6 कितना हो जाएगा, 46, और 8 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 14। तो 46 और 14 जोड़ेंगे, देखिए कितना आ गया, 60 साल। तो पूछा गया बच्चों कि 6 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। तो बच्चों अब हमें 6 साल बाद जोड़ना है, कितने साल बाद, 6 साल। ये वर्तमान है बच्चों, और ये कब का है, ये पास्ट का है, यानी कि बीते हुए कल का। अच्छा, 6 साल के बाद जो बच्चों आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 साल बाद देखिए पुत्र की आयु पूछा गया ना, तो 6 साल बाद पुत्र अभी 14 का है, तो 6 जोड़ेंगे, 14 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 20 वर्ष इनकी आयु हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 20 वर्ष। क्वेश्चन हमारा अगला बच्चों 5 नंबर कि एक बिंदु के विपरीत कितने बिंदु हैं। ठीक है बच्चों, एक बिंदु के विपरीत कितने बिंदु हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे कि इनमें हमें पहले और दूसरे डाइस को हम पहले चेक करेंगे बच्चों। तीसरे और चौथे से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, चाहे जितने भी हमें डाइस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम और दूसरे को चेक करेंगे बच्चों, तो इसमें दोनों में एक कॉमन नंबर है जिसमें है 4। इन दोनों में क्या नंबर कॉमन है, 4। तो बच्चों 4 को हमें पकड़ना है और 4 को लेकर के घड़ी की दिशा में हमें घूम जाना है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 4 1 2 हमें क्लॉकवाइज घूम जाना है घड़ी की दिशा में। तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर दूसरे में 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए जब हमने लिखा पहले डाइस में 4 5 6, 4 5 6 और दूसरे में 4 1 और 2 है, तो एक नंबर यहाँ पे गायब है बच्चों। कौन सा नंबर गायब है यहाँ पे, 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3। तो 4 का विपरीत बच्चों 3, 5 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 2। तो हमसे पूछा गया है 1 का विपरीत बताइए। तो बच्चों 1 का जो विपरीत होगा वो कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि इसका विपरीत हो जाएगा 5। तो बच्चों ये 5 प्रश्न थे हमारे स्टेट के लिए।
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी क्वेरी होती है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो कमेंट में जरूर आप अपना कमेंट डाल दें, अपने सुझाव जरूर दें, ताकि हम इस तरह की वीडियो जब बनाएं तो अगली वीडियो में जो भी क्वेरी होती है, जो भी इंप्रूवमेंट होता है, हम उसको इंप्रूवमेंट कर पाएँ, बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।